हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपके सामने पेपर में कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं, इसका आंसर दोस्तों हम चुटकियों में बता देते हैं। इसका आंसर चुटकियों में निकल जाता है। कैसे इसका सेकंडों में इसका आंसर निकलता है, देखिए दोस्तों मैं आपको करके बताता हूँ। दोस्तों इसमें से अगर मैं ये घटा दूंगा दोस्तों, तो इसका आंसर कैसे आप निकालोगे दोस्तों। इसका क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने ऐसा क्वेश्चन आए स्क्वायर वाला, तो सिर्फ आप लोगों को इन दोनों को जोड़ देना है। अब कैसे दोस्तों, अब सीधा 1957 इसका आंसर। यहाँ देखिए दोस्तों, ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोगों के सामने है तो इसका आंसर 4 हो गया आपका। इसका आंसर देखिए दोस्तों 2 हो जाएगा। इसका आंसर देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन है, सिर्फ मुझे क्या करना है, इसमें से ये घटा देना है। तो 705 में से 105 घटा दूंगा, सिर्फ माइनस का चिन्ह है, तो मेरा दोस्तों 600 इसका आंसर आ जाएगा। इतनी फटाफट से इसका आंसर निकल जाता है। बड़े बड़े क्वेश्चन का कुछ नहीं करना होता। देखिए पूरी ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बने रहिए मेरे साथ लास्ट का दोस्तों। मेरा नाम है शुभम दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा चैनल दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों, इस चैनल पर मैं कंपटीशन की ही तैयारी कराता हूँ दोस्तों। डीबी गोल्डन अकेडमी में सारे कंपटीशन के लेवल के क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों। जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे वैसे बेस पे क्वेश्चन बताता हूँ। बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो में कुछ ना कुछ दोस्तों सीख कर ही जाओगे। तो देखिए मैंने इसका आंसर बताया, मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से। तो देखिए दोस्तों, कैसे आपको करना क्या है, किस पैटर्न पे क्वेश्चन होते हैं, मैं सारा इसको आपको पूरा बता के जाऊंगा। देखिए दोस्तों, फॉर्मूले हम जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला से ये क्वेश्चन होता है आपका पहला वाला। दोस्तों ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आपको पता ही होगा दोस्तों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है। अब इन संख्याओं में देखोगे तो पीछे वाले की वजह से 1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि 999 में आपका 999 में से माइनस होगा 998, तो आपका क्या बचेगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। अब किसी भी संख्या की 1 से गुणा करो तो दोस्तों वही संख्या आ जाती है। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा। इसका मतलब कि बचा मेरा सिर्फ ये ए प्लस बी। अगर कभी आपके सामने स्क्वायर, किसी संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या का स्क्वायर उन दोनों का अंतर 1 हो रहा हो, तो सीधे जोड़कर आंसर लिख देना है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसे कि मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, मैं भी आंसर लिखा था 9 में 8 जोड़ूंगा दोस्तों 7 हो जाएगा आपका। 17 हासिल लेके आगे आ गया। तो 9 दूनी 18 का 19 का 19 एक, फिर 9 दूनी 18 का 19 का 19 दोस्तों, फिर हासिल जो आपको बचा 1, तो आपका 19 पूरा तोड़ जाएगा। तो ये सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, इन दोनों को आपको जोड़ देना है। क्यों जोड़ देना है, ये इसका कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इस कॉन्सेप्ट पे काम होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ए माइनस बी बराबर 1 हो जाता है। तो पीछे वाला पार्ट हट जाएगा और सिर्फ आगे वाला पार्ट आपका ये बचेगा, ए प्लस बी। मतलब दोनों को जोड़ देना है, सीधे सीधे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरीके से संख्या चेंज हो जाएगी, नंबर चेंज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर चेंज होने से। बाकी आंसर आपका सीधे वही आएगा, दोनों को जोड़ देना है सीधे सीधे, बस सीधे आंसर। ठीक है, चाहे यहाँ पर कोई भी संख्या चेंज हो जाए, उसकी जगह पर सिर्फ कॉन्सेप्ट चेंज होगा, नंबर चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप देखिए। ऐसा अगर क्वेश्चन आए बीच में प्लस हो, उसका स्क्वायर हो, फिर माइनस हो, फिर उसका स्क्वायर हो, और सीख उन दोनों संख्या के नीचे गुणा हो रही हो, तो सीधे सीधे इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो, संख्या से मैटर नहीं करता। क्यों? किस कॉन्सेप्ट पे काम हुआ, किस कॉन्सेप्ट को हुआ, चलो मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ देखिए ए प्लस बी है आपका, ए प्लस बी का स्क्वायर है, फिर माइनस के बाद ए माइनस बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। आपका नीचे देखिए तो ए गुणा बी हो गया, यानी कि नीचे ए गुणा बी हो गया। अब क्या है दोस्तों, ए गुणा बी है। अब यहाँ पर इसको देखोगे आप, तो इन दोनों को आप खोल दोगे। इन दोनों को खोल दूंगा, मतलब कैसे खोलूंगा दोस्तों, कैसे खोलूंगा, इसको खोलूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपका हो जाता है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए माइनस का चिन्ह है। ठीक है, माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, इसके कारण क्या होगा, इसको मैं खोलूंगा, ए माइनस बी को कैसे खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यही होता है ना इसका फॉर्मूला। पर इस माइनस के चिन्ह के कारण ये तो हो जाएगा प्लस का, और ये दोनों हो जाएंगे माइनस के। जब माइनस का चिन्ह ओपन होगा तो बाहर आके प्लस माइनस का हो जाता है और माइनस प्लस का हो जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस का ही चिन्ह आएगा यहाँ पर भी, माइनस बी स्क्वायर। अब प्लस का हो जाएगा 2ab। ठीक है, अपॉन में हमारा ये चल रहा था ए गुणा बी, ए भी लिख देता हूँ डायरेक्ट। अब आप देखोगे ये माइनस का ये कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट जाता है। ठीक है, अब ये दोनों हो गया ये 2ab हो गया मेरा 4ab, मेरा 4ab हो गया अपॉन ए बी मेरा नीचे था, ए बी से ए बी कैंसिल, मेरा बचा क्या दोस्तों 4। सीधा कॉन्सेप्ट, संख्या कुछ भी होता है, कुछ भी बदलता है, आंसर सीधा 4 आ जाएगा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या से मैटर नहीं, फॉर्मूले आपको ये याद होने चाहिए। सीधे फॉर्मूले से कॉन्सेप्ट में इसका आंसर है डायरेक्ट 4। यहाँ पर आपको पता है ए बी, इसके फॉर्मूले में 2ab हो जाता है, तो 4 आके आपका आंसर इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 4 आ जाएगा। संख्या चाहे नंबर में पहले बताता हूँ, नंबर चाहे चेंज होते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको ये होना चाहिए, नीचे इन दोनों की गुणा में आनी चाहिए, और यहाँ पर सिर्फ दोनों का स्क्वायर और प्लस का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर दोनों घटना चाहिए। ठीक है, इजीली आपका ऐसा 4 आंसर आ जाएगा। अब देखिए
ये तो इस अब रहा तीसरे क्वेश्चन के बताता हूँ। तो देखिए कॉन्सेप्ट बहुत साफ है इसका। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनका आंसर बहुत जल्दी आ जाता है और हमें घुमाने में कितना होता है। अब देखिए दोस्तों नीचे देखिए, ठीक है, नीचे का आपका क्वेश्चन की सारी संख्या कट जाएगी, बस कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ कैसे बचेगा 2? ऊपर वाले की तरह देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब ए और इसको बी मान लीजिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका हो गया। यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस का चिन्ह, वो इस बार प्लस का चिन्ह है दोस्तों, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब नीचे देखिए वही इस बार थोड़ी कंडीशन चेंज है, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दिया हुआ है आपको, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, ये कंडीशन आप लोगों के सामने दी हुई है। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाला खोल देना है, तो यहाँ पर पता लगेगा कि आखिर इस क्वेश्चन में दिया पूछा क्या है, ठीक है। आपको अगर फॉर्मूला कॉन्सेप्ट नहीं आपको सीखने का दोस्तों, कॉम्पिटिशन है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपको सारे फॉर्मूले के ये पता करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ काट फिट कर किस में क्या आ जाता है, और ये फॉर्मूला बनते ही आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो फिर भी मैं इसको खोल के दिखाता हूँ पूरी डिटेल आपको कि 2 आपका आंसर कैसे आएगा। तो इसको खोल दीजिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने के बाद ये आता है, तो अब प्लस का चिन्ह है, तो चिन्ह चेंज नहीं होंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab रहेगा, ठीक है। अब क्या होंगे, अब ये दोनों कट जाएंगे दोस्तों, ये दोनों कट जाएंगे, आपका अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ही, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ही। अब देखिए ये क्या क्या है दोस्तों, ये एक बार ये है और एक बार ये है, तो मतलब ये 2 बार है, इसका मतलब 2 गुना ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी। देखिए ये 2 बार है, मतलब 2 बार मतलब अब आपका 2 प्लस 2 होता है, तो इन दोनों को जोड़ 2 गुना 2 भी बराबर ही आता है, मतलब दोनों 2 कॉमन आ जाता है, आपका 2 1 बच जाएगा, ठीक है। तो आपका सेम ये है, तो दोनों मतलब 2 बार गुना है, तो मैंने 2 बार लिखा, डायरेक्ट लिख दी, तो आपका ये भी नीचे सेम हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और सीधे सीधे आपका 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीधा कंसेप्ट है इसका, बहुत क्लियर है, सीधे सीधे आंसर 2 आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों सेकंडों में सोल्व होते हैं, देखते लिए ऐसी ट्रिक्स आपको लगानी है, बस केवल आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है। फॉर्मूले आपके अभी मैं बताऊंगा दोस्तों वीडियो में लास्ट में क्या की कितने सिंपल फॉर्मूले हैं इसके, ठीक है। तो आपको इसका आंसर मैं बता चुका हूँ 2 दोस्तों, पहले भी मैंने बताया था, फिर मैं बता दिया। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है दोस्तों, ए का क्यूब, क्यों 1 2 3 बार एक संख्या गुना है, तो 1 का क्यूब हो गया, बीच में चिन्ह माइनस का है, और माइनस का है यहाँ पर देखिए एक संख्या ये है पीछे वाली, तो ये हो गया आपका बी का क्यूब अपॉन ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए बी दोस्तों, ए और बी है ये आपका, प्लस ए बी है दोस्तों, ए बी आपका ये हो गया प्लस बी का स्क्वायर, आपका ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला किस चीज का बन गया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ए और क्यूब का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी और ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर होता है हमारा ए बी का ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारा ये होता है, ठीक है। इसको खोल दिया, इसको खोलने के बाद अपन लिख दिया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो आप देखोगे ये दोनों कैंसिल, खत्म, ये दोनों कैंसिल, क्वेश्चन खत्म। क्या बचा, ए माइनस बी बचा, डायरेक्ट ए माइनस बी बचा, ए माइनस बी मतलब बचा क्या, मतलब 700 माइनस 105, ठीक है, 700 माइनस सॉरी 705 माइनस आपका 705 दिया हुआ है माइनस 105, घटा दीजिए दोनों को, सीधा सीधा 600 आंसर, ठीक है। ऐसे मैंने लिख दिया था, डायरेक्ट घटा के 600 इसका आंसर हो गया। क्या कंसेप्ट, कुछ नहीं, सीधे घटा देना है। कभी कभी इस क्वेश्चन में क्या देता है, यहाँ पर आपको ऐसी संख्या दे देगा जिसका अंतर 1 हो रहा होगा, ठीक है। अगर आपके सामने ऐसी कभी संख्या आती है तो उसका आंसर लास्ट में 1 आ जाता है, ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्लियर आंसर है, डायरेक्टली इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ऐसी बड़ी बड़ी संख्या आप लोगों के सामने दे देता है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए देता है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ी बड़ी संख्या का आंसर छोटा ही निकलता है, दिखने में पहाड़ जैसी लगेगी आपको, पर आप इस क्वेश्चन को करोगे, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप जल्दी से जल्दी इसको कर सकते हैं दोस्तों। सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है दोस्तों। मैं बताता हूँ किससे फॉर्मूलों का ही सारा खेल है दोस्तों। फॉर्मूले अगर आपको पता है तो ऐसे क्वेश्चन आप फटाफट से कर सकते हो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं 2 फॉर्मूले आपको बता चुका हूँ, इस बीच के कॉन्सेप्ट के 3-4 फॉर्मूले हैं, सिर्फ आपको इनको याद कर लेना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा ए प्लस बी का ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये आपको पहले वाला फॉर्मूला में जो लगा था मैंने आपको बताया था। दूसरा आपका क्या है दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ये पता होना चाहिए आपको। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब देखिए अगर चिन्ह माइनस का आ जाए तो सिर्फ यहाँ माइनस आएगा, कैसे, ए प्लस ए अगर यहाँ माइनस का हो गया, माइनस का चिन्ह अगर यहाँ आया ए माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपका हो जाता है, ठीक है। सिर्फ चिन्ह यहाँ चेंज होगा, पीछे और कुछ नहीं। अब एक फॉर्मूला आपके सामने आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बार बार ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है,
इस फॉर्मूले में क्वेश्चन बन जाता है। बना था जब मैं आपको लास्ट में दिखाया, ऐसे इसको क्वेश्चन बनता है। तो आपका क्या होता है दोस्तों, इसका क्या होता है, क्या होता है a माइनस बी, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका ए बी। ठीक है, ए बी होता है लास्ट में, इसमें ध्यान रखिएगा 2ab नहीं होता, सिर्फ ए बी होता है। यहाँ पर इस फॉर्मूले बेस पे भी क्वेश्चन आपको बन जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये ऐसे ये फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, इसमें कुछ नहीं होता, छोटे छोटे करके एकदम से फॉर्मूले चेंज आते हैं, नंबर चेंज होंगे खाली, बाकी नंबर चेंज होने के बाद कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता। फॉर्मूले से जो क्वेश्चन बन रहे हैं आप 3-4 तरीके से देख लीजिए, ये फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आया तो बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर दोगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली और वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए फटाफट से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डीबीए गोल्डन अकेडमी पे आपको कंपटीशन लेवल की सारी तैयारी होती है दोस्तों। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, ऐसे कॉन्सेप्ट ऐसे ही तरीके आप लोगों के सामने लेके आऊंगा दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।